यूपी बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 10.1 चल रही थी स्ट्रेट लाइन, और इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 में क्या कहा गया है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में ये कहा गया कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार बाई अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करो। तो एक समबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा की गई है। ये समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं, सब भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, सभी भुजाएं बराबर हैं। और क्वेश्चन में ये भी कहा गया है भुजा 2a है, तो ये वाली भुजा इसकी 2a है, तो ये वाली भी 2a होगी, ये वाली भी भुजा 2a होगी। तो ये ABC कोई त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ये तो समबाहु त्रिभुज हुआ जिसकी भुजा 2a है। लेकिन प्रश्न में ये कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज का आधार बाई अक्ष के अनुदिश है, जो बाई अक्ष है। अब मैं इसे कार्टेशियन प्लेन पर ले जा रहा हूं इस त्रिभुज के लिए। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक बात यहां और बताता चलूं, समबाहु त्रिभुज में अगर सामने वाली किसी भुजा के सामने वाले शीर्ष से अगर लंब खींचा जाए, अगर लंब डाल दिया जाए, तो ये इसे समान दो भागों में विभाजित कर देता है। ये समबाहु त्रिभुज में ही ऐसा होता है, और एक समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। तो जो आधार है, ये इस आधार के सामने का जो शीर्ष है, इससे अगर मैं इस पर लंब डाल दूं तो इसे समान दो भागों में बांट देता है। ये मीन्स ये दूरी जो 2a है उसमें a इधर हो जाएगी और a इधर हो जाएगी, a और a टोटल फिर होगी 2a, ये 2a हो गई, a ये और a ये। ठीक, तो ये समबाहु त्रिभुज में ऐसा होता है। तो इसका जो आधार BC ले रहा हूं मैं, ये BC क्वेश्चन में कहा है बाई अक्ष पर दिया गया है, आधार बाई अक्ष पे लिया गया है। और इसका जो मध्य बिंदु है ये त्रिभुज का जो मध्य बिंदु है ये मूल बिंदु पर है, इस मूल बिंदु पर है। तो जब BC को यहां पर लाके ऐसे रख देंगे तो B पॉइंट तो यहां पहुंच जाएगा, C पॉइंट ये पहुंच जाएगा, ये दूरी A ये है, ये वाली A दूरी ये हो जाएगी, तभी तो इसका आधार BC 2a कहलाएगा। ये BC है, ये BC आधार है, 2a बन जाएगा, क्योंकि इसका जो मध्य बिंदु है वो इस पे मूल बिंदु पे आ गया, 0 0 पे आ गया। तो जब इसे इस तरीके से लाके इस पर रख देंगे तो A बिंदु इस पे पहुंच जाएगा एक्स एक्सिस पर। तो ये ऐसा बनने लगेगा समबाहु त्रिभुज, ऐसा बनने लगेगा समबाहु त्रिभुज। ठीक, तो इसके शीर्ष ज्ञात करवाए इन्होंने। तो ये भुजा तो 2a ही होगी, ये वाली भुजा 2a, क्योंकि जब इसे यहां से उठा के ऐसे लाकर रख देंगे इस पर तो B पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, C पॉइंट इधर आ जाएगा, और जो शीर्ष A है ये एक्स अक्ष पर आ जाएगा। तो हमें इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक चाहिए। क्वेश्चन में कहा है तीनों शीर्षों के निर्देशांक बताओ इस वाले त्रिभुज के। ये जो त्रिभुज आपका समबाहु बना है, ये भुजा भी 2a है, ये भुजा भी 2a है, ये वाली भुजा भी 2a है। तो इस शीर्ष के निर्देशांक तो हम बता ही सकते हैं, इसके भी बता सकते हैं। यहाँ पर आके कुछ दिक्कत होगी, तो इस दिक्कत को दूर करने के लिए सबसे पहले मैं इसकी लंबाई निकाल दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई AD, इसका नाम D दे दे रहा हूँ। तो ये लंबाई कितनी होगी, जब ये इस पर लंब खींचा गया है तो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा पर बना वर्ग मीन्स कर्ण पर बना वर्ग बराबर होगा आधार पर बना वर्ग और प्लस लंब पर बना वर्ग। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल, ये हाइपोटेन्यूज है तो इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये होता है, आप लोग इसे पढ़ चुके हो। तो मैं इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दे रहा हूँ। AB स्क्वायर बराबर इधर निकाल दे रहा हूँ, यहाँ AB स्क्वायर बराबर
ए बी स्क्वायर मीन्स 90 अंश के सामने भुजा कर्ण ए बी पर बना वर्ग बराबर होगा आधार बी डी पर बना वर्ग, बी डी पर बना वर्ग प्लस लंब ए डी पर बना वर्ग, लंब ए डी पर बना वर्ग। तो यहां से ए बी का मान 2a है, तो यहां से 2a रख देंगे, 2a स्क्वायर बराबर बी डी की अगर बात की जाए तो बी डी का मान a है, तो यहां से a स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर ये निकाल ले रहा हूं, 2 दूनी 4 a स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आ गया माइनस का हो गया बराबर यहां से मिलने लगेगा ए डी स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घट जाएगा, तो यहाँ से 3a स्क्वायर मिलने लगेगा बराबर यहाँ से ए डी स्क्वायर। ए डी का मान जब यहाँ से निकालेंगे तो रूट यहाँ से समाप्त होकर स्क्वायर यहाँ से समाप्त हो जाएगा और इधर रूट आ जाएगा, रूट का चिन्ह। तो ए डी इज इक्वल, ये ए स्क्वायर है, ये तो रूट के बाहर निकल आएगा ए के रूप में, ए स्क्वायर का ये आपका वर्गमूल आ जाएगा निकल के ए, और 3 का निकलेगा नहीं, तो ए रूट 3। तो ए डी का मान हमने निकाल लिया, ए डी इसका ये शीर्ष लंब, इस शीर्ष से आधार पर लंब निकाल लिया ए डी। अब चूंकि डी इसके मूल बिंदु पर आया है तो यहाँ पर ये बिंदु ओ है, ओ, और ये डी के रूप में आएगा यहाँ पर, वैसे तो ओ आई है तो डी यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ पहुँच जाएगा, सी यहाँ और ए यहाँ आ जाएगा। ठीक, जब इसे इस पे लाकर रख देंगे तब ऐसा होगा। अब मैं शीर्षों के निर्देशांक निकाल रहा हूँ। सबसे पहले शीर्ष ए के निर्देशांक की बात कर रहा हूँ। ए के निर्देशांक, इस ए बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ से यहाँ तक की ए डी की लंबाई कितनी आ गई निकल के, ये आ गई ए रूट 3। तो एक्स अक्ष पर चली हुई दूरी ये ए डी, ये हो जाएगी एक्स अक्ष पर चली हुई दूरी ए रूट 3। लेकिन जब यहाँ पर आए तो बाई पे तो ना ऊपर चले ना नीचे, तो बाई निर्देशांक तो शून्य हो जाएगा, तो इस शीर्ष के निर्देशांक ये हो जाएंगे। ठीक, और अगर मैं बी की बात करूं, बी बिंदु के निर्देशांक, तो बी बिंदु के निर्देशांक के लिए हमें ना तो x की धन दिशा पे चलना पड़ेगा ना x की ऋण दिशा पे चलना पड़ेगा, तो x अक्ष पे तो चलेंगे ही नहीं, तो x अक्ष पे निर्देशांक 0 हो जाएगा, केवल बाई पर ही चलेंगे, बाई पे चले a दूरी, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 0, a, और बाई अक्ष ऊपर प्लस की होती है तो प्लस चले इधर, तो a प्लस का ही रहेगा यहाँ, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, a। ठीक, अब मैं अगर सी बिंदु की बात करूं, सी पॉइंट के निर्देशांक की बात करूं, तो सी पर पहुंचने के लिए केवल बाई पर ही चले, एक्स पर ना इधर चले ना इधर चले, तो एक्स निर्देशांक तो इस पे 0 रहेगा। हाँ, बाई निर्देशांक रहेगा ए दूरी चले नीचे, ये दूरी ए ही तो रही है, लेकिन ये बाई एक्स नीचे निगेटिव होती है तो माइनस का ए लिखना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपके ए रूट 3, 0, बी 0, a, सी 0, -a हो जाएंगे। ठीक, अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है और उसका आधार बाई अक्ष पर है और उसका मध्य बिंदु यदि मूल बिंदु है तो उसके शीर्षों के निर्देशांक ये होंगे। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता था कि, ध्यान दें, ऐसा भी हो सकता था कि ये जो मैंने समबाहु त्रिभुज बनाया है इसका शीर्ष एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में ले लिया है। ठीक, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ये त्रिभुज मैं आधार तो इसका बाई अक्ष पर ही रखता और ये शीर्ष इधर ले लेता, ए को इस साइड में ले लेता, ए इस साइड में ले लेता मैं, तब भी तो मेरा ये त्रिभुज बन जाता, ये त्रिभुज तब भी तो बन जाता ये वाला, ये त्रिभुज। तो ये जो डी है तो ए बिंदु इधर से इधर आ जाता, यहाँ आ जाता, तो त्रिभुज ये बनने लगता, ये वाला। तो इस स्थिति में ये त्रिभुज बनने लगता है ये वाला, तो इस स्थिति में भी तो इसके शीर्ष होते, बी तो वही होता, सी भी वही होता, लेकिन ए जो इधर था वो इधर आ गया। तो ये सेकंड केस में इसका एक आंसर और लिख रहा हूं मैं, यहां लिख दे रहा हूं और यहां लिख दे रहा हूं। ये सेकंड केस है इसका, ये दूसरा आंसर है, ये दूसरा आंसर है या वाला। ठीक, या तो शीर्ष ये होंगे और या फिर जब ए बिंदु इधर आ जाता तो इधर तो एक्स अक्ष माइनस की है, तो जो ये दूरी मैंने निकाली थी, एडी निकाली थी, ये वाली दूरी निकाली थी ए रूट 3, तो ये इस साइड में आ जाती ए रूट 3, तो इसका एक्स निर्देशांक इधर माइनस का होता ए रूट 3
और कामा बाई पे तो चलते ही नहीं ऊपर नीचे, तो बाई 0 हो जाता। तो अब की बार में ए बिंदु के निर्देशांक माइनस के a√3, 0 हो जाते, जैसे इसमें a√3, 0 थे और इस बार में माइनस के a√3, 0। ठीक, क्योंकि ये एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया। हाँ, बी और सी वही रहा, जो यहां था वही यहां है, तो मैं बी और सी को ऐसे ही लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां से बी और सी के लिए थोड़ा ध्यान दें, इसे तो मिटा दे रहा हूं। तो ये ए शीर्ष ये हो जाता, ये वाला बी वही रहता आपका, बी जो था बी शीर्ष के निर्देशांक वही रहते जो यहां थे 0, a, और सी के निर्देशांक भी वही रहते, सी के निर्देशांक 0, -a, ये सी वही रहता, तो ये 0, -a हो जाता। तो मैं समझता हूं अब ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में सही तरीके से आ जाना चाहिए। एक इसका आंसर ये हुआ और एक आंसर ये हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के छात्र भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सकें। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।